नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत सुंदर कांड में। आज हम प्रारंभ करेंगे सुंदर कांड से प्रथम सर्ग। और आज से दीपावली विशेष इस प्रक्रिया में हम दीपावली तक केवल अध्यात्म रामायण का ही निरंतर पाठ करेंगे। आज पहला सर्ग है सुंदरकांड से, जहाँ पे है हनुमान जी का समुद्रोल्लंघन और लंका में प्रवेश। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। शतयोजन विस्तीर्णं समुद्रं मकरालयं लिलंघयिषुरानंद संदोहो मारुतात्मजः ध्यात्वा रामं परात्मानमिदं वचनम् अब्रवीत्। पश्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहाय सा। अमोघं रामनिर्मुक्तं महाबाणमिवाखिलाः। पश्याम्यद्यैव रामस्य पत्नीं जनकनन्दिनीं। कृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवं। प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत् स्मरन् नरस्तीर्त्वा भवाम्भोधिम् अपारं याति तत्पदम्। किं पुनस्तस्य दूतोऽहं तदङ्गाङ्गुलिमुद्रिकः। तमेव हृदये ध्यात्वा लङ्घ्याम्यल्पवारिधिम्। इत्युक्त्वा हनुमान् बाहु प्रसार्यायतवालधिः। ऋज्जुग्रीवोर्ध्वदृष्टिः सन्नाकुञ्चितपद्वयः। दक्षिणाभिमुखस्तूर्णं पुप्लुवे अनिलविक्रमः। तो श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे पार्वती, आनंद घन श्री हनुमान जी 100 योजन तक फैले हुए और मकर आदि दुष्ट जल जंतुओं से भरे समुद्र को लांघने के लिए उद्यत हो गए और परमात्मा श्री राम का स्मरण कर इस प्रकार बोले। हे वानरगण, तुम सब इस ओर देखो। मैं भगवान राम के छोड़े हुए अमोघ बाण के समान आकाश मार्ग से अभी जाता हूँ। मैं आज ही राम प्रिया जनक नंदिनी श्री सीता माँ को देखूंगा। निश्चय ही अब मैं कृतकार्य होकर ही पुनः श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। प्राण प्रयाण के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार करके उनके परम धाम को चला जाता है, फिर मैं उन्हीं का दूत, उनके अवयव रूप अंगुली की अंगूठी लिए हुए अपने हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ इस तुच्छ समुद्र को लांघ जाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कह श्री हनुमान जी ने अपनी बाहें फैलाई और पूंछ को सीधा किया तथा तुरंत ही गर्दन को सीधा एवं दृष्टि को ऊपर की ओर कर पांव सिकोड़ लिए और दक्षिण की ओर मुख करके वायु वेग से उड़ान भर ली। आकाशात् त्वरितं देवैरवीक्ष्यमाणो जगाम सः। दृष्ट्वा नीलसुतं देवा गच्छन्तं वायुवेगतः। परीक्षणार्थं सत्त्वस्य वानरस्येदम् अब्रुवन्। गच्छत्येष महासत्त्वो वानरो वायुविक्रमः। लङ्कां प्रवेष्टुं शक्तो वा न वा जानीमहे बलम्। एवं विचार्य नागानां मातरं सुरसाभिधाम्। अब्रवीत् देवतावृन्दः कौतूहलसमन्वितः।
गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किञ्चित् विघ्नं समाचर। ज्ञात्वा तस्य बलं बुद्धिं पुनरेहि त्वरान्विता। इत्युक्ता सा ययौ शीघ्रं हनुमद्विघ्नकारणात् आवृत्य मार्गं पुरतः स्थित्वा वानरम् अब्रवीत्। एहि मे वदनं शीघ्रं प्रविशस्व महामते। देवैस्त्वं कल्पितो भक्ष्यः क्षुधा संपीडितात्मनः। तमाह हनुमान् मातरहं रामस्य शासनात्। गच्छामि जानकीं द्रष्टुं पुनरागम्य सत्वरः। रामाय कुशलं तस्याः कथयित्वा त्वदाननं। निवेक्ष्ये देहि मे मार्गं सुरसायै नमोऽस्तु ते। इत्युक्ता पुनरेवाह सुरसा क्षुधितास्म्यहम्। प्रविश्य गच्छ मे वक्त्रं नो चेत् त्वां भक्षयाम्यहम्। इत्युक्तो हनुमानाह मुखं शीघ्रं विदारय। प्रविश्य वदनं ते अद्य गच्छामि त्वरयान्वितः। इत्युक्ता योजनायां देहो भूत्वा पुरः स्थितः। तो हनुमान जी ने भर ली है उड़ान लंका की ओर। उस समय वे देवताओं के देखते देखते आकाश मार्ग से बड़े तीव्र वेग से चले जा रहे थे। पवन पुत्र हनुमान जी को इस प्रकार वायु वेग से जाते देख देवताओं ने भी उनकी सामर्थ्य की परीक्षा के लिए आपस में मंत्रणा की। इस प्रकार कहा कि ये महाशक्तिशाली वानर वायु के समान तीव्र वेग से जा रहा है, किंतु पता नहीं ये लंका में घुस सकेगा या नहीं, अतः इसके बल का पता लगाना चाहिए। परस्पर ऐसा विचार कर उन्होंने कौतूहलवश नागमाता सुरसा से कहा, सुरसे तुम अभी जाकर इस वानर श्रेष्ठ के मार्ग में कुछ विघ्न खड़ा करो और इसकी बल बुद्धि का पता लगाकर तुरंत लौट आओ। तो देवताओं के इस प्रकार कहने पर वो तुरंत ही हनुमान जी को विघ्न उपस्थित करने के लिए गई। वह उनके मार्ग को सामने से रोक कर खड़ी हो गई और बोली, हे महामते, आओ और शीघ्र ही मेरे मुख में प्रवेश करो। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल थी, अतः देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बनाकर भेजा है, मेरा भोजन बनाकर भेजा है। तब फिर हनुमान जी ने उससे कहा, हे माता, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से जानकी जी को देखने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से शीघ्र ही लौटकर श्री रघुनाथ जी को उनका कुशल समाचार सुनाकर फिर मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करूँगा। हे सुरसे, हे माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, अभी तुम मेरा मार्ग छोड़ दो। तो इस पर सुरसा ने फिर कहा कि मुझे तो बड़ी भूख लगी है, अब एक बार मेरे मुख में प्रवेश कर लो, फिर भले ही चले जाना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी अभी। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा तो शीघ्र ही अपना मुख खोलो, मैं अभी तुम्हारे मुख में घुसकर तुरंत ही लंका को चला जाऊंगा। ऐसा कह हनुमान जी ने अपना शरीर 1 योजन लंबा चौड़ा बनाकर वो उसके सामने खड़े हो गए। दृष्ट्वा हनुमतो रूपम सुरसा 5 योजनम मुखम चकार हनुमान द्विगुणम रूपमादधत्। ततश्चकार सुरसा योजनानां च 20 वक्त्रं चकार हनुमान् 30 योजनसंमितं। ततश्चकार सुरसा 50 योजनायतं वक्त्रं तदा हनुमांस्तु बभूवांगुष्ठसन्निभः। प्रविश्य वदनं तस्याः पुनरेत्य पुरः स्थितः। प्रविष्टो निर्गतो अहं ते
वदनं देवी ते नमः। एवं वदन्तं दृष्ट्वा सा हनुमन्तम् अथ ब्रवीत्, गच्छ साधय रामस्य कार्यं बुद्धिमतां वर। देवैः सम्प्रेषिताहं ते बलं जिज्ञासुभिः कपे। दृष्ट्वा सीतां पुनर्गत्वा रामं द्रक्ष्यसि गच्छ भोः। तब हनुमान जी का वो रूप देख के सुरसा ने भी अपना मुख 5 योजन फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर और उससे दुगना 10 योजन कर लिया। फिर जब हनुमान जी 10 योजन के हो गए तो सुरसा ने अपना मुख 20 योजन का कर लिया। तो हनुमान जी ने फिर अपना देह 30 योजन कर लिया। इस पर जब सुरसा ने अपना मुख 50 योजन तक फैला लिया तो हनुमान जी ने एक चाल चली और वो बिल्कुल अंगूठे के समान छोटे से आकार के हो गए और चट से उसके मुख में जाकर बाहर निकल आए तथा उसके सामने खड़े होकर बोले, हे देवी, देखो मैं तुम्हारे मुख में जाकर फिर निकल आया हूँ, तो अब तुम्हें नमस्कार है, विदा दो मुझे। हनुमान जी को इस प्रकार देख सुरसा बोली, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हनुमान, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जाओ श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करो। हे वानर, देवता लोग तुम्हारा बल जानना चाहते थे, अतः उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। अब मुझे निश्चय है कि तुम सीता जी को देखकर शीघ्र ही रघुनाथ जी से वापस मिलोगे। मेरा आशीर्वाद है, अब तुम जाओ और अपने इस राम कार्य में विजय प्राप्त करो। इत्युक्त्वा साययौ देवलोकं वायुसुतः पुनः जगाम वायुमार्गेण गरुत्मानिव पक्षिराट्। समुद्रोऽप्याह मैनाकं मणिकाञ्चन पर्वतं गच्छत्येष महासत्त्वो हनुमान् मारुतात्मजः। रामस्य कार्यसिद्ध्यर्थं तस्य त्वं सचिवो भव। सगरैर्वर्धितो यस्मात् पुराहं सागरो अभवम्। तस्यान्वये बभूवासौ रामो दाशरथिः प्रभुः। तस्य कार्यार्थसिद्ध्यर्थं गच्छत्येष महाकपिः। त्वमुत्तिष्ठ जलात्तूर्णं त्वयि विश्रम्य गच्छतु। सा तथेति प्रादुरभूज्जलमध्यान्महोन्नतः नानामणिमयैः शृङ्गैस्तस्योपरि नराकृतिः। प्राह यान्तं हनुमन्तं मेनाकोऽहं महाकपे। समुद्रेण समादिष्टस्त्वद्विश्रामाय मारुते आगच्छामृतकल्पानि जग्ध्वा पक्वफलानि मे। विश्रम्यात्र क्षणं पश्चात् गमिष्यसि यथा सुखम्। एवमुक्तो अथ तं प्राह हनुमान् मारुतात्मजः। गच्छतो रामकार्यार्थं भक्षणं मे कथं भवेत्। विश्रामो वा कथं मे स्यात् गन्तव्यं त्वरितं मया। तब हनुमान जी को इस प्रकार आशीर्वाद दे के सुरसा वापस देवलोक को चली गई। और फिर श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से पक्षराज गरुड़ के समान चलने लगे। इसी समय समुद्र ने भी सुवर्ण और मणियों से युक्त मैनाक पर्वत से कहा, देखो ये महाशक्तिशाली पवन पुत्र हनुमान जी राम कार्य के लिए जा रहे हैं, तुम उनकी सहायता करो। पूर्व काल में मुझे सागर पुत्रों ने बढ़ाया था, इसी से मैं सागर कहलाता हूँ। ये दशरथ नंदन भगवान राम उन्हीं के वंश में प्रकट हुए हैं और ये कपिराज उन्हीं का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। हम तुरंत ही
तुम ऐसा करो, तुम तुरंत ही जल से ऊपर उठ जाओ, जिससे ये तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जाएं। तब मैनाक पर्वत ने बहुत अच्छा कहा और तुरंत अपने अनेक मणिमय शिखरों सहित वो पानी से ऊपर बहुत ऊंचा निकल आया और उन श्रृंगों के ऊपर मनुष्याकार से स्थित होकर उसने जाते हुए हनुमान जी से कहा, हे महाकपे, मैं मैनाक हूँ। हे मारुते, समुद्र ने मुझे तुम्हें विश्राम देने के लिए आज्ञा दी है। आओ, मेरे ये अमृत तुल्य पके फलों को खाकर कुछ देर यहाँ विश्राम करके फिर आनंद पूर्वक चले जाना। तो मैनाक के इस प्रकार कहने पर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, राम कार्य के लिए जाते हुए मैं भोजन आदि कैसे कर सकता हूँ, और मुझे जल्दी ही जाना है, अतः विश्राम का अवकाश भी कहाँ है। इत्युक्त्वा स्पृष्ट शिखरः कराग्रेण ययौ कपिः किंचित् दूरं गतस्यास्य छायां छायाग्रहो गृहीत। सिंहिका नाम सा घोरा जलमध्ये स्थिता सदा आकाशगामिनां छायामाक्रम्य कृष्य भक्षयेत्। तया गृहीतो हनुमान्श्चिन्तयामास वीर्यवान् केनेदं मे कृतं वेगरोधनं विघ्नकारिणा। दृश्यते नैव कोऽप्यत्र विस्मयो मे प्रजायते। एवं विचिन्त्य हनुमानधो दृष्टिं प्रसारयत्। तत्र दृष्ट्वा महाकायां सिंहिकां घोररूपिणीं पपातः सलिले तूर्णं पद्भ्यामेवाहनदृशा। पुनरुत्प्लुत्य हनुमान् दक्षिणाभिमुखो ययौ। ततो दक्षिणामासाद्य कूलं नानाफलद्रुमं नानापक्षिमृगाकीर्णं नानापुष्पलतावृतं। ततो ददर्श नगरं त्रिकूटाचलमूर्धनि प्राकारैर्बहुभिर्युक्तं परिखाभिश्च सर्वतः। प्रवेक्ष्यामि कथं लङ्कामिति चिन्ता परोऽभवत्। रात्रौ वेक्ष्यामि सूक्ष्मोऽहं लङ्कां रावणपालिताम्। एवं विचिन्त्य तत्रैव स्थित्वा लङ्कां जगाम सः। तो हनुमान जी को मैनाक पर्वत ने प्रयास किया कि वो उन्हें वहाँ रोके, विश्राम दे, भोजन इत्यादि करने के लिए समय दे, लेकिन हनुमान जी भला कहाँ थमने वाले थे। उन्होंने कहा, जब तक श्री राम का काम नहीं हो जाता कैसा विश्राम मेरे लिए, कोई अवकाश नहीं ले सकता मैं। तो ऐसा कह कपिश्रेष्ठ हनुमान जी मैनाक का मान रखने के लिए उसके शिखर को केवल उंगली से छूकर आगे चल दिए। वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि उनकी छाया को एक छायाग्रह ने पकड़ लिया। अब वो सिंहिका नाम की एक घोर राक्षसी थी जो सदा जल में रहकर आकाश में जाते हुए जीवों की छाया पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाया करती थी। उससे पकड़े जाने पर महापराक्रमी हनुमान जी सोचने लगे कि ये ऐसा कौन विघ्न कारक है जिसने कि मेरा वेग रोक दिया है। दिखाई तो कोई देता नहीं, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो हनुमान जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे की ओर की, तो वहाँ उन्हें दिखलाई दी स्थूल शरीर वाली, बड़े ही विकराल रूप वाली सिंहिका राक्षसी। अब उसे देखते ही वे तुरंत जल में कूद पड़े और बड़े क्रोध से उसे लातों से ही हनुमान जी ने मार डाला। इसके पश्चात हनुमान जी फिर उछल कर दक्षिण की ओर चलने लगे और समुद्र के दक्षिण तट पर पहुंच गए, जहाँ नाना प्रकार के फल वाले वृक्ष लगे हुए थे और जो तरह तरह के पक्षियों और मृगों से पूर्ण तथा विविध भांति की पुष्पलताओं से आवृत था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी देखी, जो सब ओर से अनेकों परकोटों और खाइयों से घिरी हुई थी। उसे देखकर वे सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार इस नगर में जाना चाहिए।
फिर निश्चय किया उन्होंने कि मैं रात्रि के समय सूक्ष्म शरीर धारण कर इस रावण प्रतिपालित लंकापुरी में प्रवेश करूंगा। तो बस यही विचार कर वे वहीं ठहर गए और फिर रात्रि होने पर लंका की ओर चले। धृत्वा सूक्ष्मं वपुर्द्वारं प्रविवेश प्रतापवान् तत्र लंकापुरी साक्षात् राक्षसी वेशधारिणी प्रविशन्तं हनुमन्तं दृष्ट्वा लंका व्यतर्जयत् कस्त्वं वानररूपेण मामनादृत्य लंकिनीं प्रविश्य चोरवद्रात्रौ किं भवान् कर्तुमिच्छति इत्युक्त्वा रोषतां राक्षी पादेनाभे जघानतं हनुमानपि तां वाममुष्टिना अवज्ञयाहनत् तदैव पतिता भूमौ रक्तमुद्वमतिभृशम् उत्थाय प्राह सा लंका हनुमन्तं महाबलं हनुमन् गच्छ भद्रं ते जिता लंका त्वया नघ पुराहं ब्रह्मणा प्रोक्ता ह्यष्टाविंशतिपर्यये त्रेतायुगे दाशरथी रामो नारायणो व्ययः जनिष्यते योगमाया सीता जनकवेश्मनि भूभारहरणार्थाय प्रार्थितोऽयं मया क्वचित् सभार्यो राघवो भ्रात्रा गमिष्यति महावनं तत्र सीतां महामायां रावणोपहरिष्यति पश्चाद् रामेण साचिव्यं सुग्रीवस्य भविष्यति सुग्रीवो जानकीं द्रष्टुं वानरान् प्रेषयिष्यति तत्रैको वानरो रात्रावागमिष्यति ते अन्तिकं त्वया च भत्सितः सोऽपि त्वां हनिष्यति मुष्टिना तेनाहता त्वं व्यथिता भविष्यसि यदा नघे तदैव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशयः तस्मात् त्वया जिता लंका जितं सर्वं त्वया नघ रावणान्तःपुरवरे क्रीडाकाननमुत्तमं तन्मध्ये अशोकवनिका दिव्यपादपसङ्कुला अस्ति तस्यां महावृक्षः शिंशपा नाम मध्यगः तत्रास्ते जानकी घोरराक्षसीभिः सुरक्षिता दृष्ट्वैव गच्छ त्वरितं राघवाय निवेदय धन्याहमप्यद्य चिराय राघव स्मृतिर्मासीद्भव पाशमोचनी तद्भक्तसङ्गोऽप्यति दुर्लभो मम प्रसीदतां दाशरथिः सदा हृदि उल्लङ्घिते अब्धौ पवनात्मजेन धरा सुतायाश्च दशाननस्य पुष्पोरवामाक्षि भुजश्च तीव्रं रामस्य दक्षांगमतीन्द्रियस्य। तो हनुमान जी ने अब ये निश्चय कर लिया कि वो रात में लंका में प्रवेश करेंगे। तो फिर जिस समय महाप्रतापी श्री हनुमान जी ने सूक्ष्म शरीर धारण कर नगर के द्वार में प्रवेश किया, उस समय वहाँ साक्षात लंकापुरी राक्षसी का रूप धारण किए खड़ी थी। उसने हनुमान जी को नगर में जाते देख डांटा और पूछा, तू कौन है जो इस रात्रि के समय मुझ लंकिनी का अनादर कर चोर के समान वानर रूप से नगर में जा रहा है, और यहाँ तू क्या करना चाहता है? ऐसा कह उसने क्रोध से आंखें लाल लाल कर उनके लात मारी। तब
हनुमान जी ने उसकी अवज्ञा करते हुए उसे बाएं हाथ का घूंसा मारा, जिससे वह बहुत सा रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर कुछ देर पीछे लंकिनी ने उठकर महाबली हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। हे अनघ, तुम लंकापुरी को जीत चुके हो। पूर्व काल में मुझसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा था कि 28वें चतुर्युग के त्रेता युग में अविनाशी नारायण देव दशरथ कुमार राम रूप से अवतीर्ण होंगे और उनकी योग माया महाराज जनक के घर में सीता जी होकर प्रकट होंगी। अब क्योंकि मैंने पहले कभी उनसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, तो वे श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित महावन यानी दंडकारण्य में जाएंगे। वहाँ महामाया रूपिणी श्री सीता जी को रावण हर ले जाएगा। तदनंतर राम के साथ सुग्रीव की मित्रता होगी और सुग्रीव जानकी जी की खोज के लिए वानरों को भेजेंगे। उनमें से एक वानर रात्रि के समय तेरे पास आएगा और वह तुझसे तिरस्कृत होने पर तेरे मुक्का मारेगा। हे अनघे, जिस समय तू उसके प्रहार से व्याकुल हो जाएगी, उसी समय रावण का अंत समझ ले निश्चित है, इसमें संदेह नहीं है। अतः हे निष्पाप हनुमान, तुमने मुझ लंका को जीत लिया तो समझ लो सभी को जीत लिया। रावण के अंतःपुर में एक अत्युत्तम क्रीड़ावन है। उसमें दिव्य वृक्षों से संपन्न एक अशोक वाटिका है। उसके बीचों बीच में एक अति विशाल शिंशपा यानी शीशम का वृक्ष है। श्री जानकी जी वहीं पर भयंकर राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। तुम उनका दर्शन कर शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी का उनको समाचार सुनाओ। आज बहुत दिनों में मुझे श्री रामचंद्र जी की संसार बंधन को नष्ट करने वाली स्मृति हुई है और उनके भक्त का अति दुर्लभ संग प्राप्त हुआ है। अतः आज मैं धन्य हो गई। मेरे हृदय में विराजमान वे दशरथ नंदन राम मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। पवन नंदन हनुमान जी के समुद्र लांघते ही पृथ्वी पुत्री श्री सीता जी रावण की बाईं भुजा और बाएं नेत्र तथा इंद्रियातीत श्री रामचंद्र जी के दाएं अंग बड़े जोर जोर से फड़कने लगे। दोनों को समाचार मिल गया है कि श्री रामचंद्र आ रहे हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पे सुंदर कांड से पहला सर्ग समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदर कांडे प्रथमः सर्गः। जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय भारत।